नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं कि सच्चा रिश्ता निभाना आसान नहीं होता, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक रिश्ता था जिसने मुझे दोबारा जीना सिखा दिया। जिस दिन मुझे पता चला था कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई हैं, मानो सब कुछ रुक सा गया था। और आप सबको तो पता ही है, एक बार जब किडनी फेल होती है तो डायलिसिस का सहारा लेना ही पड़ता है। और डायलिसिस का जो दर्द, पीड़ा बहुत असहनीय होता है। एक बार जब किसी को डायलिसिस चालू होता है तो हफ्ते में 2 से 3 बार लेना पड़ता है। और डायलिसिस कम से कम एक बार में 3 से 4 घंटे चलते हैं। वो इतना आसान नहीं होता दोस्तों, काफ़ी दर्द होता है। और इसी दर्द और तकलीफ को देखते हुए मेरी पत्नी ने एक बात कही, आपका दर्द अब मेरा है, मैं आपको किडनी दूंगी। दोस्तों, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। और आज मैं स्वस्थ हूँ और आप सबसे बात कर पा रहा हूँ और सांस ले रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से की ज़िंदगी मुझे दी है। भगवान ऐसे रिश्ते बहुत कम बनाते हैं, तो मैं उन सभी पत्नियों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, या माँ, भाई, बहन या बेटी, जिन्होंने किडनी दान देकर अपने पति को, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को या फिर अपने किसी भी सगे संबंधी को नया जीवन दान दिया है। उन सबको मैं शत शत नमन करता हूँ, क्योंकि दोस्तों, डायलिसिस की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ट्रांसप्लांट के बाद मेरी ज़िंदगी अंदर से बाहर से पूरी तरह कैसे बदली। यह वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो डायलिसिस पे चल रहा है या फिर ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहा है। ट्रांसप्लांट से पहले की ज़िंदगी दोस्तों बहुत ही तकलीफ़दायक थी, क्योंकि डायलिसिस इतना आसान नहीं होता। डायलिसिस के वक्त कब क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाए यह कोई नहीं जानता। एक मन में डर बना रहता है, पेशेंट के भी और परिवार वालों को भी। कितने लोग हैं ऐसे जो डायलिसिस के साथ 17-18 साल से हैं, लेकिन काफ़ी बर्ताव परहेज करना पड़ता है, रेगुलर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और नियमित रूप से डायलिसिस करना पड़ता है। और बहुत से लोग होते हैं जो ट्रांसप्लांट का ऑप्शन चूज़ करते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको रेगुलर मेडिसिन खाना पड़ता है, रेगुलर चेकअप होता है और बहुत परहेज करना पड़ता है। ट्रांसप्लांट का दिन मेरे लिए दूसरी ज़िंदगी की शुरुआत थी, लेकिन मन में एक डर था कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं चल फिर पाऊंगा कि नहीं, अपना डेली काम कर सकूंगा कि नहीं। ये सब मन में भावनाएं आ रही थी कि तभी मेरी पत्नी ने मेरे चेहरे को देखते ही जान लिया कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ यह सोचिए कि आपकी ज़िंदगी बदलने जा रही है। आप सिर्फ पॉजिटिव विचार रखिए, आप सोचिए कि सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। उनकी वो बात सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा दोस्तों कि मैं एकदम रिलैक्स फील करने लगा। उनका वो आत्मविश्वास और वो समझाना मुझे इतना हिम्मत दे रहा था कि मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऑपरेशन का दिन आया, हम दोनों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। पहले हमारी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, उसी थिएटर में दूसरे कॉर्नर में मेरा ऑपरेशन चालू हो रहा था। डॉक्टर्स ने कुछ पूछा हमें और फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। जब होश आया तो डॉक्टर्स ने कहा कि बेटे, आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ है। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने तुरंत डॉक्टर से पूछा, मेरी वाइफ कैसी है? उन्होंने कहा वो भी ठीक है, उनको हमने शिफ्ट कर दिया है। तो दोस्तों, ट्रांसप्लांट के बाद हमें एडमिट रखा गया था 1 महीने के लिए। वाइफ को 10 दिन में छोड़ दिया गया था। और ट्रांसप्लांट के बाद
किडनी को सुरक्षित रखने के लिए आपको मेडिसिन रेगुलर खानी होती हैं। समय से खाना, पानी और दवा लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कई लोगों के मन में यह डर होता है कि मैंने अगर किडनी दे दी तो मेरी ज़िंदगी का क्या। मगर दोस्तों, हर इंसान के पास 2 किडनी होती हैं और अगर एक स्वस्थ इंसान अपनी एक किडनी दान भी देता है तो वो एक किडनी पे आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। ये बात मेरी वाइफ को भली भांति पता थी, तो मुझसे ज़्यादा विश्वास तो उनके अंदर थी कि मैं ठीक हूँ, मुझे सब ठीक लग रहा है और मैं अपनी एक किडनी दूंगी। आज मेरे ट्रांसप्लांट को काफ़ी साल हो गए दोस्तों, और अब ट्रांसप्लांट के बाद डायलिसिस फ्री लाइफ जी रहा हूँ। पहले सिर्फ जी रहा था दोस्तों, पर अब हर दिन जीता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी पूरी कहानी। अगर आप या आपके कोई अपने ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहे हैं या करने वाले हैं तो बेशक करा सकते हैं दोस्तों। मैंने ये चैनल ही इसलिए चालू किया है ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको किडनी से संबंधित सभी जानकारियाँ दे सकूँ, क्योंकि मैं खुद एक किडनी ट्रांसप्लांट मरीज हूँ। मरीज कहना गलत होगा दोस्तों, मैं खुद एक किडनी ट्रांसप्लांट किया हुआ व्यक्ति हूँ जो आज स्वस्थ हूँ और आप सबके सामने हूँ। तो अपनी कहानी और किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, किडनी फेलियर से कैसे बचा जाए, ये कुछ टिप्स आप लोगों से शेयर करने के लिए और बताने के लिए ये चैनल मैंने चालू किया है दोस्तों। तो हमारे किडनी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।